जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आपको सब संगत परिवार को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नवरात्रों की शुभकामनाएं। गुरु जी और माता रानी आपके सब कष्ट काटें और आप अपने परिवार में ऐसे ही खुश रहें। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर किसी भी संगत का सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या लिख कर भेज सकते हैं। और संगत जी, आप अगर रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप शांत वातावरण में ही सत्संग को रिकॉर्ड करें। और संगत जी, अब हम सत्संग सुनेंगे जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर भेजा है। और मैं शुरू करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आंटी अंकल जी को जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। जब मंत्र जाप करना चाहूंगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बात ये है संगत जी, मेरी नंद आई हुई थी ना, वो तो अब चली गई, लेकिन मुझे उसी दिन गुरु जी ने दो सपने दिखाए। एक तो मुझे ये दिखाया सपने में, संगत जी मुझे साफ साफ दिखा कि मेरी नंद कोई आत्मा छोड़ रही है हमारे घर में, कि वो आत्मा उसके साथ साथ रहती है। जैसे तांत्रिक लोग आत्माओं को अपने काबू में कर लेते हैं और आत्माएं उनके हिसाब से चलती हैं, वैसे उसने वो आत्मा उसकी बात मानती है। कुछ उसने ऐसा किया होगा, अपने साथ वो आत्मा को रखती है। और व्हाइट कपड़ों में थी वो आत्मा। तो मुझे सपने में भी ये पता चल गया कि इसने हमारे घर में आत्मा छोड़ दी। और एक मुझे दिखा हमारा किराएदार, उसने बच्चे की आत्मा हमारे घर में छोड़ी हुई है। और बच्चे की आत्मा के बाद तो आप ये सोचिए कि मेरी बेटी बीमार भी है उस दिन से। जब से मुझे वो आत्मा दिखी बच्चे की, रात को दिखी, सुबह मेरी बच्ची बीमार हो गई थी। गुरु जी ने कुछ तो मुझे दिखाया है संगत जी, जहाँ हो सकता थोड़ा बहुत कष्ट वगैरह काटा हो, संकट काटा हो। संकट तो बढ़ चढ़ कर आते हैं, पता चल जाता है, ऐसा लगता है कि बचाने की कोई उम्मीद नहीं, बस अब तो मारे जाएंगे। लेकिन गुरु जी है, बस विश्वास है गुरु जी पर। अगर गुरु जी पर मैं विश्वास किया है, सब कुछ छोड़ा है, तो गुरु जी ही है बस। गुरु जी मारो चाहे बचाओ, आप ही हो। तो ऐसे ही आज है, मत्स्या भी है, अमावस्या भी है, शनिवार भी है और ग्रहण भी है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी कहीं बाहर जाए, किसी के घर का खाए। लेकिन अब ये देखो संगत जी, मेरी सास जानबूझकर आज मेरी बेटी को कहीं लेके गई है। मैंने अपनी बेटी को रोक भी लिया था, वो मेरी बात मान भी गई थी, फिर से मेरी सास ने कह दिया कि चलो, वो चली गई। कहने तो वो अपनी सहेली के घर में गई है, लेकिन मुझे ऐसा अब शक होने लगा है कि जो मेरी सास की सहेली है, यही तांत्रिक क्रिया करती है, कुछ ना कुछ ऐसा करती है संगत जी। तो चलो, मैंने गुरुजी से कहा तो है कि गुरुजी आपने ये क्या किया, मैंने तो रोक लिया था उसको, आपने फिर से भेज दिया। गुरुजी ऐसा क्यों किया, मेरी बेटी तो पहले ही बहुत बुरी तरीके से बीमार है, इतने उस पर उसके आंखों में भी प्रॉब्लम है, दर्द है, कानों में भी दर्द है, बुखार भी है उसको। तो चलो है तो गुरुजी कर तो वो कुछ पाएगी नहीं। मैं गुरु चलो आप साथ में चले जाओ, मेरी बेटी को कुछ ना वो कर पाए, कुछ कर पाए तो उससे पहले उनको ही दंड दे देना। लेकिन मन में डर डर तो रहता है ना संगत जी। अब बात तो ऐसी है कि देखो, सतयुग में देवी देवताओं का प्रताप कितना बड़ा हुआ होता है, कितना बढ़ जाता है उनकी शक्तियां। और हर देवी देवते की अपनी एक लिमिट होती है, वो अपनी लिमिट से ज्यादा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जितनी उनकी शक्तियां हैं उससे वो हमारी मदद कर सकते हैं। अब कल युग में इतना ज्यादा पाप बढ़ा हुआ है कि एक आदि देवी हमारी रक्षा नहीं कर सकती। हम अच्छे लोग हैं तो हमें बुरा करने वाले इतना ज्यादा बुरा हमारा कर भी नहीं पा रहे।
इतने पाप पाप की दुनिया में हमें ब्लेसिंग तो मिलती रहती है देवी देवताओं की। उनके भी रूल्स हैं, जिनकी उतनी लिमिट है, जितनी उनको शक्तियां मिली हुई है ब्रह्मांड से, वो उतनी ही शक्ति में हमारा सुरक्षा कवच बना के रखते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमें अपने होने का एहसास करवाते हैं। जैसे ये दुनिया में है, लोग हैं, पापी हैं, तांत्रिक हैं, तो ये भगवान का, देवी देवताओं का मुकाबला तो ये कर नहीं सकते। वैसे ही हम इनका, पापियों का मुकाबला हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम हैं आम इंसान। तो इसलिए हम आम इंसान होने के बावजूद हमें, हमारा ये लोग बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो हमें देवी देवताओं की रक्षा तो मिलती है, सुरक्षा तो मिलती है। लेकिन जैसे पहले जमाने में हुआ करते थे राक्षस, महाराक्षस होते थे, ब्रह्म राक्षस होते थे, तो उनको मारने के लिए खुद शिव जी भोलेनाथ को या फिर विष्णु जी को अपने अस्त्र शस्त्रों से आना पड़ता था, फिर उनको मारना पड़ता था। जैसे नरसिंह का अवतार उन्होंने कितना भयानक रूप धारण किया, वाराह रूप धारण किया। तो अब इस तरह के राक्षस तो है नहीं कि भोलेनाथ को और विष्णु जी को आना पड़े। जे आम इंसान है, जो इनकी बुद्धि राक्षसी हो गई है। तो हमारी देवियां रक्षा कर रही हैं, कुल देवी रक्षा करती है, हमारी पितर रक्षा करते हैं। अगर इन्होंने पूरी तरह से राक्षसी रूप अपना धारण कर लिया, तो फिर तो भोलेनाथ जी को खुद आना पड़ेगा त्रिशूल के साथ। इसी तरह संगत जी, भगवान हम अच्छे लोगों को अपने होने का एहसास कराता है। हम कह रह सकते हैं कि हमारे साथ तो इतना बड़ा बुरा हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं, भगवान ने हमें बचा लिया। तो पल पल हमारी रक्षा भगवान करते हैं, होने का एहसास भी करते हैं। लेकिन कलयुग में बस ऐसा है कि इनकी शक्तियां थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है, पाप चारों तरफ से फैला हुआ है। कलयुग के कारण इनकी शक्तियां भगवान को अपनी लिमिट में रखनी पड़ती हैं। लेकिन जिस दिन से मेरी नंदा ही है, मैं भी उस दिन से बीमार हूँ। जब से मेरी सास और नंदा आती है, मुझे जुकाम, नजला है, खांसी ही हो जाती है, कितने दिनों तक ठीक नहीं होती। मेरी बेटी भी बीमार है उस दिन से। पता नहीं इन लोगों को कब दंड मिलेगा संगत जी, पता नहीं, मुझको समझ नहीं आ रहा। और गुरुजी ने कितने शुक्राना करने के लिए कहा है, तो गुरुजी को शुक्राना बहुत पसंद है। मैंने आज एक संगत जी का सत्संग सुना, बहुत अच्छा लगा। उसमें उन्होंने एक स्टोरी बताई कि भगवान एक गरीब के पास आते हैं, उसके पास एक कंबल होता है, तो भगवान कहते हैं कि तुम शुक्राना किया करो। तो उसने कहा एक कंबल तो है, इसके लिए क्या शुक्राना करना। भगवान ने कहा तुम्हारी मर्जी। फिर भगवान राजा के पास जाते हैं, उनसे कहा कि तुम शुक्राना किया। वो तो खुद ही शुक्राना करता था। भगवान ने कहा कुछ मांगो, चाहिए तो मांग लो। उसने कहा कि पहले से भगवान ने वो कुछ दे रखा है, मैं संभाल नहीं पाऊंगा, कि भगवान को कहो कि देना बंद कर दो। भगवान ने कहा कि तुम शुक्राना बंद कर दो। उसने कहा ये मैं नहीं कर सकता। भगवान ने कहा फिर मैं देना बंद नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है संगत जी, जितना हम शुक्राना करेंगे उतना ही हमारे पास बढ़ता जाएगा। जिस दिन शुक्राना बंद हो गया, भगवान की ब्लेसिंग भी बंद हो जाती है। और फिर भगवान उस गरीब के पास जाता है, उसका कंबल उड़ जाता है। भगवान ने कहा कि तुम्हारे तो इतनी भी औकात नहीं थी, तुम्हारे पाप कर्म इतने थे, इसके बावजूद भी भगवान को तुम पर दया आई थी और तुम्हें कंबल दिया होता। तुम इसके लिए भी शुक्राना कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया, शायद तुम्हारा कंबल बचा रहता। तो भगवान ने हमें, संगत जी, भगवान से मुंह फाड़ कर मांग तो लेते हैं, लेकिन हम अपनी औकात नहीं देखते कि हमने कितने बुरे कर्म किए हैं। लेकिन फिर भी हमको भगवान ने बचा के रखा हुआ है। हमारे पास जो भी है उसके लिए हमें शुक्राना करना चाहिए। कुछ लोगों के पास तो ये भी नहीं है। तो इसलिए गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, 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 लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे अपने साथ जोड़ने का शुक्राना गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना गुरुजी। मेरा बच्चा नहीं था, मुझे लगता ही नहीं था कि मेरा बच्चा होगा, शायद कर्म ही ऐसे थे, कभी भगवान से मांगा भी नहीं था। तो मेरी नंद ने मुझे लड़की गोद दिलवाई। वो तो ये चाहती थी कि मैं इसको नीचा दिखाऊंगी, मेरे तो है बेटे और इसके है लड़की, जो मुझे देख देख के
टेंशन में रहेगी, पागल हो जाएगी। वो दिलवाने वाली कौन थी? वो तो भोलेनाथ ने उसकी बुद्धि में डाला। बेटी जो मेरे कर्मों की थी मुझे मिल गई। अब वो फिर भी दुखी होती है कि इसके पास बेटी है, कल को इसका दुख सुनेगी। मेरे पास कोई है नहीं बेटी, इसके बाद जलन होती है मेरी बेटी को, वो दुख पहुंचाने की कोशिश करती रहती है। करने दो, मेरी सहेलियों के साथ उसने तोड़वा दी, ऐसे ब्लैक मैजिक किए। उसे लगा कि मैंने तोड़वाई है, लेकिन ये तो गुरुजी की माया थी। जो इंसान हमारे लिए अच्छा नहीं था, गुरुजी ने उनको हमसे दूर कर दिया। ऐसी सहेलियों का साथ मुझे चाहिए भी नहीं था। तो अंतम बार शुक्राना गुरुजी, बेटी दी आपने मुझे अच्छी सी, मेरी बातें सुनने वाली। मेरे मन में एक दिन आया भी, सबके पास लड़के हैं, मुझे लड़की दे दी भगवान ने। मेरे अंदर से संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, एक आवाज आई कि जैसे तुम अपनी माँ की फिक्र करती हो ना, तेरी फिक्र करने वाली भी आ गई। क्योंकि बेटियां ही फिक्र करती है माँ बाप की, बेटे नहीं करते। उस दिन से मैं चुप हो गई, कभी भगवान को शिकायत नहीं की। तुमने भगवान जो दिया, मुझे हीरा ही दिया तराश कर, उसको मैं संभाल कर रखूंगी। शुक्राना गुरुजी, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पति की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, भाई बहनों की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, माँ की तरफ से शुक्राना शुक्राना, भांजी और जीजा की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना 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 गुरुजी। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो सुख दिए उसके लिए भी शुक्राना, जो दुख दिए, दुख में हमें लोगों का पता चलता है चेहरे असली सामने, उसका भी शुक्राना। सबके सामने चेहरे सामने आ गए। शुक्राना 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 गुरुजी, अपनी मेहर बनाए रखना हम सब पर इसी तरह। हमें अपनी कृपा का पात्र बनाए रखना गुरुजी, दया का पात्र बनाए रखना गुरुजी, अपने चरणों को पास रखना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सारी संगत को की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। सबके दुख काटना, सारी संगत के, आंटी जी अंकल जी को जैसे हमें ब्लेस किया सबको ब्लेस करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वैसे तो मैं शाम को करती हूँ संगत जी शुक्राना, लेकिन आज मेरे मन में भाव आया कि मैं अभी करूं। क्योंकि जिस दिन मेरे मन में भाव आ जाए ना कि अभी करो, उस दिन अगर मैं ना करूं तो मैं शाम को भी नहीं कर पाती। मुझे पता है शाम को कुछ ना कुछ ऐसा माहौल बन जाता है ना, मेरे मन में कोई भी बात आ जाए संगत जी कि मैं जोत बाती अभी कर दूं, तो मैं देर से करती हूँ तो मैं कर नहीं पाती। मैं खाना जल्दी बना लूं, मैं नहीं बनाती, तो मैं सोचती हूँ कि मैं उसी टाइम पर करूँ ये काम जो काम टाइम पर मैं रोज करती हूँ, उस वक्त मैं कर नहीं पाती। तो मुझे वो समझाने लगा है कि मेरा जो दिल है अंदर से मुझे पहले ही आभास करवा देता है कि ये काम अभी कर लो, शाम को शायद तुम नहीं कर पाओगी। तो मुझे शुक्राना शाम को करना था, लेकिन मेरे मन में भाव आया कि मैं अभी करूं, कि शाम को शायद कुछ ना कुछ ऐसा, जरूरी नहीं कि कोई विपत्ति ही आई, कोई मेहमान आ जाए, या कोई हमें कहीं जाना पड़ जाए, कुछ खुशी में, कुछ गमी में, तो मुझे लगा कि मैं शायद शाम को ना कर पाऊं। तो इसलिए गुरुजी की मेहर मानकर, मैंने आज्ञा मानकर अभी शुक्राना कर दिया। बोले में कोई गलती हो गई हो तो संगत जी माफ करना। मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।